दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम जब भी बाजार से सोने के गहने खरीदते हैं तो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि ये गहना 100% प्योर सोने का है। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाजार में 24 के, 22 के, 18 के, 14 के, 12 के, 10 के रूप में सोना बेचा जाता है। तो इसमें प्योर गोल्ड कौन सा होता है, ये जानना जरूरी है जब आप बाजार से सोना खरीदने जाते हैं। तो चलिए, सोना खरीदने से पहले कुछ बातों को आपको जानना जरूरी है, वो मैं इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। सोने को गिन्नी, सिक्के या गहने किसी भी रूप में खरीदने से पहले महत्वपूर्ण शब्दावलियों जैसे कैरेट्स, भार मापक इकाइयों और रंग के बारे में पता होना जरूरी है। सोना अलग अलग कैरेट्स, रंग और भार मापक इकाइयों जैसे कि औंस, ट्राई औंस, ग्राम और तोला में मिलता है। कैरेट और रंग के जरिए सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी ऑफ गोल्ड पता कर सकते हैं आप, जबकि ग्राम, औंस, ट्राई औंस और तोला सोने का भार बताता है। कैरेट सोने की शुद्धता का खरापन जांचने की सार्वभौम इकाई है। मतलब दुनिया भर में कैरेट प्रसिद्ध है सोने की शुद्धता जांचने के लिए। कैरेट सोने के गहने में सोने की मात्रा बताता है, जिसे प्रतिशत में आंका जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 24 के का मतलब क्या होता है। 24 के का मतलब हुआ 99.5% से लेकर के 99.9% शुद्ध सोना। सोने को अगर 24 भागों में बांटे तो सभी 24 भाग में शुद्ध सोना होता है, कोई मिलावट नहीं होता है। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना होता है, उसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिली होती है। इसका रंग चमकदार पीला होता है। 24 कैरेट का सोना 22 या 18 कैरेट सोने से ज़्यादा महंगा होता है। यह मुलायम और लचीला होता है, रेगुलर ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल सिक्कों, बार को बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्योर गोल्ड के नाम पर जो आप सोने का गहना खरीदते हैं वो बेसिकली प्योर गोल्ड का होता नहीं है, बल्कि वो उसमें दूसरी धातुओं का मिलावट होता है। अब है 22 कैरेट यानी 20 के कैरेट में कितना सोना होता है। तो ये 91.67% शुद्ध सोना इसमें होता है। 22 कैरेट सोने को अधिकतर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे 91.67% शुद्ध सोने के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें 24 भागों में से 22 भाग सोना होता है, जबकि शेष 2 भाग अन्य धातुओं जैसे चांदी, जस्ता या अन्य मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्रित धातुओं के होने से यह कठोर बनता है और इसलिए इसे ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है 18 के यानी 75% शुद्धता इसमें रहता है, यानी 75% सोना रहता है, बाकी धातुएं होती है, दूसरी धातुएं। 24 भागों में से 18 भाग सोना होता है और बाकी 6 भाग में तांबा, चांदी जैसी धातुएं होती है। 18 कैरेट के सोने में 75% सोना और 25% दूसरी धातुएं मिली होती है। इनकी जगह हीरे और अन्य कीमती रत्न भी रखे जाते हैं। सोने के रत्न जड़ित गहने बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, 18 के सोने का। ऐसे सोने को स्टोन स्टेडेड ज्वेलरी बनाने और दूसरी डायमंड ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस सोने में आप रत्न जड़ित देखते हैं, अलग अलग पत्थर देखते हैं, वो बेसिकली 18 के सोना होता है, यानी उसमें 75% ही सोना होता है। 18 के सोना जो है 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के मुकाबले कम महंगी होती है। इसका रंग हल्का पीला होता है। यह 22 या 24 कैरेट के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए लाइट वेट और ट्रेंडी ज्वेलरी बनाने और सादे डिजाइन तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 14 के यानी 58.5% शुद्ध सोना। 14 कैरेट के सोने में 58.5% शुद्ध सोना और बाकी दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। इसका भारत में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 12 के इसमें 50% शुद्ध सोना होता है, बाकी दूसरी धातुएं होती है। 10 के इसमें 41.7% सोना होता है, बाकी दूसरी धातुएं होती है। चलिए, ये तो के बारे में बता दिया कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे होता है। अब कहीं पर अगर आप सोना लेने जाते हैं तो उस पर हॉल मार्किंग की हुई रहती है ना, अलग अलग मार्क
लगा हुआ होता है, तो उस मार्क का क्या मतलब होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कई जगह पर आप देखेंगे तो 20 के 916 का मार्क लगा होता है, तो इसका मतलब होता है 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्धता के साथ। कहीं पर 18 के 750 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब हुआ 18 कैरेट सोना 75% शुद्धता के साथ। कहीं पर 14 के 585 लिखा होता है, यानी 14 कैरेट सोना 58.5% शुद्धता के साथ। आप हमेशा वही ज्वेलरी खरीदें जिसमें हॉलमार्क और शुद्धता अंकित की गई हो, नहीं तो आप फर्जीवाड़े के शिकार हो सकते हैं। आपको नकली सोने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ने हो सकते हैं, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, रंग के आधार पर भी सोने का विभाजन किया जाता है। रंग के आधार पर शुद्ध सोने की पहचान कर सकते हैं आप। जैसे चमकीला पीला सोना है का मतलब हो गया कि बिना मिलावट वाला शुद्ध सोना। ग्रीन गोल्ड मतलब हो गया कि सोने में जस्ता और चांदी की मिलावट। व्हाइट गोल्ड का मतलब हो गया कि सोने में निकल की मिलावट। रोज या पिंक गोल्ड का मतलब हो गया कि सोने में कॉपर की मिलावट। अब सोने की अलग अलग इकाई होती है। दुनिया भर में कई इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है सोने को मापने के लिए, तौलने के लिए। तो कौन कौन सी इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती है अलग अलग जगहों में, वो भी जान लेना जरूरी है। ग्राम भारत में इस समय इस्तेमाल किया जाता है सोने की इकाई के तौर पर। औंस सार्वभौमिक माप के रूप में पश्चिम में इसका इस समय इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। ट्रॉय औंस एक शाही इकाई जिसका उपयोग पश्चिमी देशों में अक्सर कीमती धातुओं का वजन मापने के लिए किया जाता है। तोला भारतीय और दूसरी दक्षिण एशियाई सभ्यताओं में इस्तेमाल की जाने वाली सदियों पुरानी इकाई है तोला। चलिए, अब औंस ट्रॉय औंस को ग्राम में बदलें तो कितना होगा? तो एक औंस का मतलब होता है 28.3 ग्राम। एक ट्रॉय औंस का मतलब होता है 31.1 ग्राम। और एक तोला का मतलब होता है 11.33 ग्राम। दोस्तों, जब हम कहीं पर सोने खरीदने जाते हैं तो सोने की कीमत, प्योर गोल्ड की कीमत दर्शाई जाती है पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक जगहों पर। तो अगर आप प्योर गोल्ड का सोना नहीं खरीद रहे हैं तो जो गहने खरीद रहे हैं उसकी वास्तविक कीमत पर नज़र जरूर डाल लीजिएगा, वरना हो सकता है कि आप कम शुद्ध वाला सोना खरीदें और दाम आपको प्योर गोल्ड वाला देना पड़े, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।